सकारात्मक ऊर्जा का संचार। RSD परिवार। कि तेरे अंदर भी ब्रह्म है, मेरे अंदर भी ब्रह्म है। नहीं, जिस समाज में एक चींटी से लेके, जिस संस्कृति में एक चींटी से लेके एक हाथी तक में ब्रह्म की कल्पना की गई है, पुरुष से लेके महिला में भी ब्रह्म की कल्पना की गई है, बड़ी जाति से छोटी जाति तक में ब्रह्म की कल्पना की गई है, और सबका ब्रह्म एक ही है। न तुम्हारा ब्रह्म बड़ा है, न मेरा ब्रह्म बड़ा है, न चींटी का ब्रह्म बड़ा है, न हाथी का ब्रह्म बड़ा है, हम सबका ब्रह्म एक ही है। तो बताओ फिर अंतर कैसे आया? तुम छोटा जाति का हो गया, हम बड़ी जाति के हो गए, वो हाथी हो गया, वो चींटी हो गया, उसमें कोई तुलना नहीं। ये छुआछूत कैसे आ गया? नहीं, जिसकी संस्कृति इतना उच्च है ना, जिसमें हमारे और आपके अंदर वही ब्रह्म है, उस देश में इतनी बड़ी समस्या कैसे जन्म ले ली? नहीं, तो उसका ऑपरेशन कीजिए। बाकी आप ब्रह्म को स्वीकार कीजिएगा तो फिर तो किसी में अंतर ही नहीं है। आज सभी उसी अंतर का तमाशा हो रखा है। नहीं, आप अपनी संस्कृति को ठीक से समझ के अमल कीजिए ना, आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसी को वेदांती कहते हैं। नहीं, उसी को वेदांती कहते हैं। और विवेकानंद ने भी कहा था कि बड़ा अजीब लगता है कि हम ये कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है, ईश्वर कण कण में है, और कण कण में ईश्वर की कल्पना भी करते हैं। इसका मतलब तुम्हारे रसोई में भी है, हमारे रसोई में भी ईश्वर है ना? हर जगह ईश्वर है, पाप में भी है, पुण्य में भी है। नहीं, और तुम मुझे मत छुओ, मैं अपवित्र हो जाऊंगा, तो जिसको तुम कह रहे हो कि तुम मुझे मत छुओ, वो भी तो हरि ही है, उसके अंदर भी तो वही ब्रह्म है। कंकड़ में है तो भगवान तो उसके अंदर भी है। इसका मतलब तुम भगवान को कहा कि हमको मत छुओ। तो विवेकानंद ने कहा कि ऐसे ही कुछ वर्षों तक चलता रहा तो भारत की आधी आबादी पागल खाने में होगी। नहीं, तो आप कैसे किसी चीज को समझ रहे हैं? आप अपनी संस्कृति आडंबरों पे आप बात कीजिए, रूढ़िवादिता पे बात कीजिए, लेकिन जो मूल संस्कृति है ना, उसके चोला को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसी मूलता से इस विकृति में है ना दरार आएंगे, इस विकृति को दूर कर सकते हैं।